यहाँ योगी जी आने वाले हैं, तो क्या आप उनकी रैली देखने आए हैं इधर? नहीं, हम रैली देखने हैं। हम लोग मॉस्क है यहाँ सामने, नमाज पढ़ के निकले हैं जी। से आए हैं। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनवाई, ये तो हम अपना गुप्त रखते हैं। हम तो आपको नहीं बता सकते ना पब्लिकली। आप योगी जी का एक बड़ा बयान चर्चित है, ये बुलडोजर लेके आए हैं, इस पर लिख रहा था बटोगे तो कटे हुए। उनका क्या संदेश है? ये बुलडोजर के बटोगे कटोगे बुलडोजर ये सब के बारे में बहुत चर्चा हुई है। योगी जी आ रहे हैं आपके सामने, हाँ, क्या कुछ असर डालेंगे? हाँ, प्रोग्राम तो हो रहा है, अब तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही वोट में। वोट तो बढ़ेगा ही। योगी जी का स्वागत है, यूपी से झारखंड आ रहे हैं, स्वागत है। अब उनका प्रोग्राम देखेगा आदमी, उसके बाद उसको डिसाइड करेगा। मगर बुलडोजर नीति जहाँ होना चाहिए होना चाहिए। कानून अगर सख्त, प्रशासन अगर सख्त नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है ना सर तरक्की करना। योगी जी जो बोले हैं बटोगे तो कटोगे, इसमें दो बने हैं। वो बोले हैं तो आपको समझना है कि वो क्या चाह रहे हैं। बोलने का मतलब है उनका कि बटोगे तो कटोगे, वो मतलब अगर आप अपने हिंदुस्तान का जो संस्कृति है अगर उससे आप हटते हैं तो आप फिर कटोगे हटोगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोहित अत्री। आज हम पहुंचे हैं झारखंड के ये एक मैदान है जमशेदपुर में, और यहाँ पे योगी की जनसभा होने वाली है। चंद ही समय में यहाँ योगी जी आने वाले हैं और हम यहाँ के लोगों की राय जानने पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा इलेक्शन है। इन लोगों का मूड क्या है, हम इनसे बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर ये किसे चाहते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? शकील सिद्दीकी। आप यहाँ योगी जी आने वाले हैं, तो क्या आप उनकी रैली देखने आए हैं इधर? नहीं, हम रैली देखने हैं। हम लोग मॉस्क है यहाँ सामने, नमाज पढ़ के निकले हैं जी। से आए हैं। सुन रहे हैं। हाँ। यहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं, हाँ। 13 तारीख को वोटिंग होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार बना रहे हैं अपनी, या भाजपा आ रही है? ये तो आप लोग हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं कि आप जगह जगह घूमते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा हम लोग से। हम लोग किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनवाई, ये तो हम अपना गुप्त रखते हैं। हम तो आपको नहीं बता सकते ना पब्लिकली। आप ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा जानते हैं, तो आपको ज़्यादा मालूम होगा हमसे। आपसे मिलने योगी जी यहाँ पहुँच रहे हैं कुछ ही देर में। कैसे नेता लगते हैं आपको ये? अपने पार्टी के नेता हैं, उनके पार्टी के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इस तरफ तो प्रत्याशी हैं तो जेडीयू के हैं जी। श्री सजू राय जी हैं। हाँ, तो वो अपने पार्टी का अलायंस है, उनके हक में वोट मांगेंगे। ठीक है, वो आएंगे, अपना बात रखेंगे। योगी जी का एक बड़ा बयान चर्चित है, ये बुलडोजर लेके आए हैं, इस पर लिख रहा था बटोगे तो कटे हुए। उनका क्या संदेश है? ये बुलडोजर के बटोगे कटोगे बुलडोजर ये सब के बारे में बहुत चर्चा हुई है। आज से नहीं, कम से कम 2-3 साल से हो रही है। तो हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं बुलडोजर और ये सब के बारे में, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो एक साधारण से इंसान हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर रह चुके हैं हम यहाँ। इसी मैदान से हमारे कई इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। तो हम लोग तो खेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपना। ये है, आता है जाता है, सरकार आती है जाती है, हम अपना काम करते हैं। अब जैसे योगी जी यहाँ आएंगे, अगर आपको मौका मिले उनसे अपनी बात रखने का, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम क्यों रखेंगे? बड़े बड़े नेता वो सटने भी नहीं मिलेगा हमको, तो वही तो बात समझे ना। हमको तो सटने भी नहीं दिया जाएगा। तो आप जैसे यहाँ आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे तो आप सुनोगे तो सही उनको? हाँ, आप सुनोगे तो सही? हाँ, सुनेंगे। सभी को सुनते हैं। न्यूज़ में क्या नहीं आता, ये इसका लाइव टेलीकास्ट चलेगा अभी लोकल न्यूज़ में। हम लोग घर में बैठ कर आराम से देखेंगे। समझे, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग भीड़ भाड़ में आना ज़्यादा पसंद है, और बहुत डस्टी है ये मैदान, और बहुत डस्टी है। हमको थोड़ा एलर्जी भी है डस्ट से, इसलिए हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। बगल में ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं। तो बताइए, झारखंड के लिए कौन ज़्यादा ठीक है, जेएमएम या भाजपा? वो तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। नहीं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। आप लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे कि झारखंड के लोग होते हैं। अब झारखंड है आदिवासी। आप एक मिसाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप गौर से सुनिए। टाटा स्टील ने कलिंगा नगर में बनाया स्टील प्लांट, लेकिन नवीन पटनायक जी उस टाइम वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया जितने भी अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड ये लोग जो आएंगे वो हमारे प्रदेश के ही रहेंगे। तो आज कलिंगा नगर में जाइएगा तो 95% आप उड़ीसा के लोग को मिलेंगे। तो जहाँ स्थानीय लोग को जगह मिलेगा तो लोग उसी को पसंद करते हैं।
जब नया झारखंड बना, बाबूलाल मरांडी जी ने चीफ मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आज आदिवासियों का क्या हाल है आप देख रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो जेएमएम हाँ। जेएमएम के जो तो सब उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, सब तो इधर से उधर आ रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। आज टाटा स्टील और टाटा मोटर इंडिया में इतना बड़ा इंडस्ट्रीज है, और पूरी दुनिया में इतना बड़ा, जमशेदपुर इतना बड़ा, जो क्या बोले आप उसको जमींदारी बोलिए। हेमंत सोरेन कह रहे हैं मैं एक आदिवासी का बेटा हूँ और आदिवासी का दर्द मेरे बराबर कौन समझ सकता नहीं है? नहीं ठीक है, वो सब आदिवासी बोलते हो, आजसू के नेता भी वही बोलते हैं, और जितने भी झारखंड के लोग हैं, तब अगर आपके घर में लड़ाई हो थोड़ी देर की, तो आप घर छोड़ के भाग जाइए तो लड़ाई, आपका घर सुधर जाएगा क्या? जैसे अभी क्या सोरेन साहब ने, क्या सोरेन थे चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर जो बने थे अभी, शिबू सोरेन, नहीं एक्स चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन। तो आपके घर में कुछ फूट हुआ, आप घर छोड़ के भाग गए, तो आपके घर में आ गए, आपका घर अच्छा हो गया उस टाइम। कल तक आपके घर के ही अगेंस्ट में लड़ रहे थे, और आज आपके घर में है तो अच्छा हो गया। ये तो नहीं चलेगा ना, आदिवासी के एकजुट होना। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं ना कि हमने तो झारखंड की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। सभी झारखंडी लड़े हैं, सभी झारखंडी नहीं बल्कि झारखंड में रहने वाले सब। हम खुद यहाँ, हम लोग 100 साल से ऊपर से रहे। तो आप ये बताइए, आपने बता दिया आपके लिए जेएमएम भी ठीक नहीं है, बीजेपी भी ठीक नहीं है। जेएमएम भी ठीक नहीं है, वो नहीं, अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो आएगा। और वो क्या करता, हम तो अनुमान लगा सकते हैं ना, अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते सरकार हैं। चुनने का तो अधिकार है। सरकार चुनने का अधिकार है तो चुनेंगे हम, लेकिन एकदम ये स्पष्ट कह देना कि वो सरकार आएगी तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो सरकार बेहतर कौन है आपके लिए? आप भाषण सुन रहे हैं, अभी यहाँ सुन रहे हैं, और भी कहीं सुने होंगे। इस भाषण में कहीं भी आज आप सोचिए, एक गरीब आदमी कहाँ है और बाजार का हाल क्या है, उसके बारे में कोई नहीं कहता। आपके लिए और झारखंड, ये सुनिए, आपके लिए और झारखंड के लिए बेहतर कौन है? बेहतर सरकार वही है जो मतलब महंगाई पे कंट्रोल करे, रोजगार बनाए, शिक्षा का स्थान बनाए। आज हमारे जमशेदपुर के करोड़ों रुपया पूना, बेंगलोर, भुवनेश्वर यहाँ जा रहा, बच्चे पढ़ाई के लिए वहाँ जाते हैं। तो ऐसा माहौल यहाँ क्यों न पैदा हो? ये कौन कर पाएगा? ये सरकार कर पाएगी। कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? जो सरकार आएगी उसको करना चाहिए। जो हमारे प्रतिनिधि जाएंगे यहाँ से, वो उठाएंगे क्वेश्चन, उसको करना चाहिए। भरोसा किस पे है? भरोसा अभी अब कैसे कह देंगे हम, किस पे भरोसा? नहीं, आपको चुनना तो आपको पड़ेगा ना कोई आदमी कि ये हमारे लिए बेहतर है। देखिए, कोई आदमी चुनने का बाद जहाँ तक सवाल है, वो तो सब पार्टी अपना अपना जोर लगाएगी, समझे हम। जो सरकार भी आई, इसके पहले भी सरकार थी, अभी भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को बहुत चांस मिला, अब उसका विकल्प देख रहे हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ योगी जी आ रहे हैं आपके पास, क्या इनका कुछ असर पड़ेगा यहाँ की जनता पे? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, उनकी पार्टी के लोगों को तो पड़ेगा, और पड़ेगा। अब क्या करते हैं योगी जी, क्या कहते हैं? अब बोलिए, नेता को तो नेता के जैसा रहना चाहिए, और नेता के जो कार्य करता है उसको, नेता से अपने ज़रूरियात की चीज़ को आप मुहैया योजना दे रहे हैं, अब उसको इतना मजबूर क्यों करेंगे? वो 1000 रुपया लेने के लिए आपके पास हाथ फैलाए, उसको सक्षम कीजिए कि वो 1000 रुपया कमा ले, समझे ना? जेएमएम सक्षम नहीं कर पाई इधर। नहीं, जो कोई भी सरकार नहीं है, जेएमएम का क्यों उदाहरण लेता है? पिछले 5 साल से यहाँ तो नहीं, झारखंड की बात कर रहे हैं ना। सब एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं। एमपी में चला लाडली योजना, उसका कॉपी हो गया यहाँ, और भी कई जगह कॉपी, कहीं स्कूटर दिया गया है, स्कूटी दिया गया। ये सब तो लोभावन है, आम जनता को कोई फायदा नहीं। वो कह रहे हैं भाजपा वाले कि इन्होंने तो आरोप लगे उन पर भ्रष्टाचार के और जेल गए। सोरेन साहब कौन कह रहे हैं लूटा है उन्होंने तो झारखंड। बहुत आदमी, आप उठा के हिस्ट्री देखिए ना, कितने को आरोप लगा, कितने अंदर गए हैं, कितने बाहर है। खाली ये सोरेन साहब के ऊपर भी क्या, और भी बहुत से नेता हैं। तो ये ठीक गए या गलत गए? हाँ, अब वो तो जाने, जो सब है इंडिपेंडेंट जो जांच कमेटी सब है वो समझे, हम लोग क्या भाई। हमको तो सुनते हैं कि आरोप लगा फलाना, आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना, दोनों में फ़र्क है। आरोप तो बहुतों के ऊपर लग सकता है, लेकिन सिद्ध कहाँ होता है? आरोपी छूट जाते हैं। करोड़ों अरबों पैसा निकला, ईडी ने जो छापा मारा, बहुत जगह निकला। अब आज से 15 साल पहले चल जाइए, बोरा बोरा नोट निकला। इनके यहाँ जो निकला वो गलत था या सही था? अब हमको क्या मालूम कि गलत था या सही था, वो तो जांच हो रहा ना।
सिद्ध तो नहीं हो गया कि वो आरोपित थे। लेकिन ये तो कहे ना इतना पैसा आया कहाँ से ये सब। वो सब तो कहते हैं, जांच वाले तो कहेंगे और वो जवाब देंगे अपना, वो जो समझे। हम कैसे कह सकते हैं कि तो आरोप सही है? क्या हेमंत सोरेन दोबारा अपनी सरकार बना पाएंगे इधर झारखंड में, क्या लगता है? अब हमको उतना पॉलिटिक्स में रहते नहीं है और उतना नॉलेज भी नहीं है, और उतना हम घूम फिर के ये सब नहीं, हमसे ज़्यादा आपका नॉलेज, समझे ना? क्या नाम है बाबूजी आपका? जी मोहम्मद जमील। क्या लग रहा है यहाँ माहौल आपके यहाँ वोट पड़ने हैं? टक्कर है, टक्कर का टक्कर है जी, एकदम टक्कर है। जेएमएम, इंडिया गठबंधन और एनडीए। इंडिया गठबंधन हाँ, और एनडीए दोनों का टक्कर है। वापसी जबरदस्त करेगी जेएमएम या? नहीं बोल सकते हैं, बहुत टक्कर वाला बात है। इधर योगी जी आ रहे हैं आपके सामने, हाँ, क्या कुछ अच्छा। असर डालेंगे? हाँ, प्रोग्राम तो हो रहा है, अब तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही वोट में, वोट तो बढ़ेगा ही। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका, क्योंकि आपके दरवाजे पे आ रहे हैं बिल्कुल। आ रहे हैं तो स्वागत है उसका, योगी जी का स्वागत है, यूपी से झारखंड आ रहे हैं, स्वागत है। अब उनका प्रोग्राम देखेगा आदमी, उसके बाद उसको डिसाइड करेगा कि देना है नहीं देना है। इनका विजन देखेगा, पढ़े लिखे लोग तो इसका विजन देखेंगे ना, कि क्या विजन में गवर्नमेंट अगर इसको लाया जाएगा जो एनडीए को, तो इसका विजन क्या रहेगा? झारखंड का बेरोजगारी दूर होगा या बेरोजगारी करप्शन जो है वो खत्म होगा नहीं होगा, ये तो देखेगा आदमी ना। सोशल मीडिया पे आप यूपी को देख रहे होंगे, 7.5-8 साल से लगातार ये वहाँ शासन कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि योगी जैसा यहाँ शासन हो झारखंड में? होना चाहिए, सख्त हो, जो क्राइम खत्म हो, करप्शन खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, ये होना चाहिए एकदम। जी, जो बुलडोजर नीति है आप इससे ये देखिए, बुलडोजर नीति चला कुछ दिन। इधर भी 2 बुलडोजर खड़े हैं, इधर आए हाँ इनके ठीक स्वागत है, में। बुलडोजर तो प्रोग्राम है तो आएंगे ही, मगर बुलडोजर नीति जहाँ होना चाहिए होना चाहिए। कानून अगर सख्त, प्रशासन अगर सख्त नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है ना सर तरक्की करना देश प्रदेश को। जी, तो यहाँ आप पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार थी, जी। अब बीजेपी भी यहाँ आ रही है, तो कोई फर्क नहीं है, कोई नहीं। आज भी बेरोजगारी पहले जो था वैसे आज भी है। जेएमएम ने कुछ असर नहीं हुआ? कुछ नहीं, बस अपने अपने सब घर भर रहे हैं। तो महीने की अगर कोई नया सरकार आता है, बेरोजगारी कम होती है, नौजवानों को नौकरी मिलती है, शिक्षा में ध्यान देते ये हैं। सब कौन कर पाएगा, जेएमएम या भाजपा? देखिए, करने का तो ये जेएमएम भी करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब पब्लिक इसको चेंज करेगा। भाजपा को चाह रही है, चाहेगी, अगर अच्छा करेंगे तो चाहेगी, लाएगी उसको। जी, कह रहे हैं ना वो, हम तो युवाओं को नौकरी देंगे, ये भाजपा वाले, जी, है ना, और महिलाओं को गो योजना के तहत पैसे देंगे 2100 रुपये। देंगे तो सब दे रही है, जेएमएम भी दे रही है, ये भी आएंगे तो देंगे। मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, ये 2-3 मुद्दा अगर जो भी संभालता है, करता है दूर, तो उसको सरकार में रहना चाहिए, चाहे वो जेएमएम हो या। जेएमएम की सरकार में युवाओं को रोजगार मिला या नहीं मिल पाया? मिला है, इस झारखंड में नहीं मिला। झारखंड में नहीं, झारखंड में नहीं मिला। बेरोजगारी जैसे पहले था, बेरोजगारी अभी और बढ़ा है। जी, तो इस बार बदलाव का मूड है आपका? मूड है, टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। तो आप अब देखते हैं आवाम किसको चुनता है। तो इधर योगी जी आ रहे हैं तो इनको सुनने आए हो? हाँ, सुनने आए हैं इनको। जी, मौका मिला कुछ कहने का तो कहेंगे भी? हाँ, कहेंगे, कहें नहीं, मुलाकात करने आए हैं। अगर मुलाकात होता है, मौका मिलता है, भीड़ तो बहुत है, मिलता है तो मिलेंगे। जी, तो इन्होंने एक बयान बड़ा चर्चित है, अभी इस पर भी मैं, इनके जो ये आए हैं बुलडोजर, इन पर भी बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा था, जी, जी, बटोगे तो कटोगे। तो जी। क्या संदेश देना चाहते देखिए, हैं? वो योगी जी जो बोले हैं बटोगे तो कटोगे, इसमें 2 बने हैं। वो बोले हैं तो आपको समझना है कि वो क्या चाह रहे हैं। बोलने का मतलब है उनका कि बटोगे तो कटोगे, वो मतलब अगर आप अपने हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, अगर उससे आप हटते हैं तो आप फिर कटोगे, हटोगे। तो उसका कहना था कि एकजुट रह के जो हिंदुस्तान का संस्कृति है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ जुट रहना है। आप बटोगे तो फिर कटोगे, हटोगे फिर। मतलब उनके कहने का मतलब ये है पूरे हिंदुस्तानी एकजुट रहो, तब देश तरक्की होगा। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां तो उसका गलत मतलब निकाल रही हैं। तो निकालने वालों को कितना को रोक सकते हैं आप? जिसका जैसा माने, जिसका जैसा सोच है, विरोधी बोलेगा ही। बोलेगा। जो इनका विरोध है उनको तो बोलेगा ही। तो इस देश के मुसलमानों को समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा, तब ना मोदी जी के साथ नहीं है मुसलमान, है ये है मोदी जी के साथ है। हाँ, क्यों नहीं, गुजरात में पूरा मोदी जी का सपोर्ट में है। मगर मसला है कि आप देश को अभी बेरोजगारी को जो सरकार कम करेगी वही सरकार राज करेगी।